हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टेथो स्टडी पॉइंट के अंदर, जिनके हम लेके आते हैं एएनएम से रिलेटेड टॉपिक और उनसे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन। इससे पहले हमने आपको बहुत सारे टॉपिक्स और उनको एक्सप्लेनेशन आपको कर दिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा डायबिटीज मेलाइटस। कॉमन प्रॉब्लम है, हर किसी व्यक्ति को देखने को मिलती है, जिसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस। शुगर का लेवल नॉर्मल से बढ़ जाना क्या कहलाता है? डायबिटीज मेलाइटस कहलाता है। शुगर का लेवल नॉर्मल से बढ़ जाना ही क्या कहलाता है? डायबिटीज मेलाइटस कहलाता है। नॉर्मल वे में बातें करें तो शुगर का लेवल नॉर्मल लेवल से बढ़ जाना ही क्या है? डायबिटीज मेलाइटस कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो सीधे सीधे साफ तौर पे हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि डायबिटीज मेलाइटस इज ए क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। डायबिटीज मेलाइटस इज ए क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि जो भी मेटाबॉलिज्म होगा है इंसुलिन का, वो मेटाबॉलिज्म किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण नहीं हो पाता। जो इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म होगा वो किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण वो मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता और वो लंबे समय तक क्या है? कंटिन्यू रहता है, चलता रहता है, जिसको बोलते हैं क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। क्योंकि उस जो अपना पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज अपना एक ऑर्गन है, एक अंग होता है, उस पेनक्रियाज के अंदर एक बीटा सेल्स पाई जाती है और उस बीटा सेल्स के द्वारा क्या होता है? इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। लेकिन किसी मेटाबॉलिक क्रोनिक कंडीशन के कारण इंसुलिन का सिक्रेशन होगा, लेकिन वो इंसुलिन का सिक्रेशन होने के बाद वो अच्छी तरीके से क्या नहीं होगा? मेटाबोलाइज नहीं होगा, जो क्या कहलाता है? क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहलाता है। तो डायबिटीज मेलाइटस इज ए क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हो तो डायबिटीज मेलाइटस एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। उसके बाद है बीटा सेल्स डिफेक्ट इन पेनक्रियाज। ठीक है, ये जो पेनक्रियाज अपना एक ऑर्गन है जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाया जाता है। पेनक्रियाज एक क्या है? ऑर्गन है जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाया जाता है और उस पेनक्रियाज के अंदर एक बीटा सेल्स पाई जाती है। उस बीटा सेल्स के अंदर क्या आता है? कोई ना कोई अबनॉर्मलिटी आ जाती है या फिर कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है और उस डिफेक्ट या फिर अबनॉर्मलिटीज के कारण क्या होगा? इंसुलिन की डिफिशियंसी होगी। तो यहाँ लिख रखा है मैंने, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन ड्यू टू बीटा सेल्स डिफेक्ट इन पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की बीटा सेल्स की द्वारा इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि बीटा सेल्स के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट या फिर अबनॉर्मलिटीज आ जाती है। और उससे होगा क्या, वो भी मेंशन किया हुआ है कि इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। जब बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल अपनी बॉडी के अंदर मींस अपने ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। वही क्या कहलाता है? डायबिटीज मेलाइटस कहलाता है। तो साफ तौर पे एक साफ लैंग्वेज में अपन बातें करें कि डायबिटीज मेलाइटस इज ए क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। द डिफेक्ट ऑफ पेनक्रियाज बीटा सेल्स डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का क्या होगा? लेवल कम हो जाएगा। इंसुलिन का लेवल कम होगा तो क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल अपने ब्लड के अंदर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है और वो क्या कहलाता है? डायबिटीज मेलाइटस कहलाता है। समझा रही दोस्तों बात है आपको कि क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बीटा सेल्स के डिफेक्ट के कारण इंसुलिन का लेवल अपनी बॉडी में कम हो जाता है और जिसके कारण क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल अपनी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। मीन्स अपने ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसके बाद है टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस की कौन से टाइप हैं जो डायबिटीज मेलाइटस को क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं, उसको बताते हैं। तो पहला है टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस, और दूसरा है टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस। तो टाइप फर्स्ट जो डायबिटीज मेलाइटस है उसको अपन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से भी जानते हैं। टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस को क्या करना, आप आराम से सुनना कि टाइप फर्स्ट है जो पहले वाला जो टाइप है उसको अपन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम आल्सो नोन एज ए जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस के नाम से भी जानते हैं। तो टाइप फर्स्ट को हम दो नाम से जानते हैं, एक तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस और एक है जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस।
इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस क्यों? क्योंकि अगर टाइप फर्स्ट वाला डायबिटीज मेलाइटस होगा, उसका जो पेशेंट होगा उसको हम बाहर से इंसुलिन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंसुलिन हार्मोन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इंसुलिन डिपेंडेंट है जो व्यक्ति होगा डायबिटीज मेलाइटस से, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस से जो व्यक्ति क्या होगा, सफर होगा, ग्रसित होगा, उस व्यक्ति को अपन को बाहर से क्या करना पड़ेगा, इंसुलिन देना पड़ेगा। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जिसको अपन जुवेनाइल डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, मींस जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी तो हमको बाहर से उस व्यक्ति को, उस पेशेंट को, उस क्लाइंट को इंसुलिन देना पड़ता है। ओके, उसके बाद है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि इस बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन सिक्रेशन नहीं होता। टाइप फर्स्ट में कि बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन का सिक्रेशन होगा ही नहीं। अगर इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर से उसको इंसुलिन देना पड़ता है। वो क्या कहलाता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहलाता है। उसके बाद है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 इसमें है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। समझ में आ गई बात कि इसको हमको बाहर से इंसुलिन देने की आवश्यकता नहीं है। नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस तो है, टाइप 2 का डायबिटीज मेलाइटस है, लेकिन इसको बाहर से इंसुलिन देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन का सिक्रेशन तो होता है, लेकिन अपनी बॉडी की जो सेल्स है उसको अपने उपयोग में नहीं ले पाती। लिखा हुआ है कि इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, लेकिन बॉडी सेल्स के इंसुलिन का उपयोग नहीं हो पाता। मतलब बॉडी सेल्स के द्वारा इंसुलिन का उपयोग नहीं हो पाता। जो बॉडी जो सेल्स है, बॉडी जो स्ट्रक्चर है, बॉडी की जो ऑर्गन है, उस इंसुलिन का क्या नहीं कर पाते, उपयोग नहीं कर पाते। वो कौन सा होगा, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहलाता है। ठीक है, टाइप फर्स्ट का जिसके अंदर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है, इंसुलिन का सिक्रेशन तो होगा, इंसुलिन का सिक्रेशन इस टाइप फर्स्ट के अंदर बीटा सेल्स के डिफेक्ट के कारण नहीं हो पाता और यहाँ पे हमको बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। लेकिन टाइप 2 के अंदर इंसुलिन का सिक्रेशन तो होता है, लेकिन अपनी जो बॉडी सेल्स है वो इसका उपयोग नहीं कर पाती। इसलिए टाइप 2 वाले पेशेंट को बाहर से इंसुलिन देने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। टाइप फर्स्ट वाले हमको बाहर से इंसुलिन देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है। यहाँ पे इंसुलिन की कमी नहीं होती, लेकिन जो बॉडी सेल्स है वो उसका क्या नहीं कर पाती, उपयोग नहीं कर पाती। इसलिए हम क्या नहीं कर सकते, बाहर से इसको इंसुलिन देने की अपनी जरूरत नहीं पड़ती। तो टाइप 2 का जो डायबिटीज मेलाइटस है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है। दो प्रकार के मैंने आपको डायबिटीज मेलाइटस बता दिए, एक तो है टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस और एक है टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस। टाइप फर्स्ट जो डायबिटीज मेलाइटस है वो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, कि अगर टाइप फर्स्ट का डायबिटीज मेलाइटस होगा उसको अपन को इंसुलिन बाहर से देने की जरूरत पड़ेगी, बाहर से उसको इंसुलिन देने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसके अंदर क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंसुलिन का लेवल क्या हो जाता है, अपनी बॉडी में कम हो जाता है। उसके बाद है टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस। इसके अंदर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, लेकिन बॉडी के जो सेल्स है, बॉडी के जो ऑर्गन है, उसको अपने अंदर उपयोग में नहीं ले पाते, इसलिए बाहर से उसको इंसुलिन देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है कॉजेज ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, जैसे क्या कारण है जो डायबिटीज मेलाइटस को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, व्यक्ति को सफर करते हैं, ग्रसित करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है कि ऑटो इम्यून बीटा सेल्स का नष्ट होना। ठीक है, कि ऑटो इम्यून बीटा सेल्स का नष्ट होना। ऑटो इम्यून का मीन्स क्या समझते हो आप? देखो ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों मिलकर किसी भी सेल्स को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। कोई भी डिजीज को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, बनाने का काम करते हैं, कि कोई एंटीजन आया, कोई एंटीबॉडी आया, दोनों क्या एक साथ मिल जाते हैं, मतलब खुद की जो इम्यूनिटी है वो क्या कर देगी, आपकी बॉडी को इफेक्ट कर देगी। एक्चुअल में होता क्या है कि जो इम्यूनिटी है, खुद की इम्यूनिटी है, वो क्या करेगी, बाहर से आने वाले एंटीजन को क्या करेगी, किल करने का काम करेगी अपने द्वारा बनने वाले एंटीबॉडी से। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता।
ऑटो इम्यून के कारण क्या होगा कि जो खुद की जो इम्यूनिटी है वो क्या करेगी, इस बीटा सेल्स को नष्ट करेगी। अगर बीटा सेल्स नष्ट करेगी तो क्या नहीं होगा, इंसुलिन का लेवल अपनी बॉडी में कम हो जाता है। उसके बाद है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। मोटापा अपनी बॉडी में बढ़ेगा, ओबेसिटी अपनी बॉडी में बढ़ेगी, तो अपने बॉडी की जो सेल्स है उसको बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब बहुत ज्यादा इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी, शुगर का लेवल अपनी बॉडी में कंटिन्यू बनता जा रहा है, तो अगर ओबेसिटी होगी तो जो बीटा सेल्स है वो अपना प्रॉपर वे में क्या नहीं कर पाएगी, फंक्शन नहीं कर पाएगी। उसके बाद है हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब वंशागत, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती आ रही है वो चीज, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, किसके कारण, वो ही इस पेनक्रियाज की जो सेल्स है, बीटा सेल्स है, वो क्या हो जाएगी, डिफेक्ट हो जाएगी। क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी के कारण जो बीटा सेल्स है वो क्या नहीं कर पाएगी, अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो हेरिडिटी वंशागत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो जाती है, वो फैल जाती है। उसके बाद लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप क्या नहीं करते, प्रॉपर वे में व्यायाम नहीं करते, अगर व्यायाम नहीं करोगे तो इंसुलिन का क्या नहीं होगा, प्रॉपर वे में मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। प्रॉपर वे में क्या नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण। उसके बाद है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो बाहर से कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन लेती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन और पिल्स लेने के कारण आपकी बॉडी क्या नहीं कर पाती, इसको टॉलरेट नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती हैं वो वैसे तो वेरी क्या है, मतलब बहुत सारे डिजीज को क्या करती है, क्रिएट करती है, बहुत सारी डिजीज को बनाने का काम करती है। लेकिन यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटिस को बनाने का काम कौन करेगी, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स करेगी। बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा अगर सब्सटेंसेस अपनी बॉडी में लेते हैं तो अपनी बॉडी में क्या करेंगे, वो हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद है एल्कोहलिक मरीज। एल्कोहलिक मरीज के अंदर क्या होता है, पेनक्रियाज के अंदर क्या होगा, जब क्रोनिक कंडीशन का पेशेंट होगा जो कंटिन्यू क्या करेगा, कंजप्शन करेगा एल्कोहल का, तो अब देखना कि जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के अंदर लाइपेज और अमाइलेज एंजाइम होते हैं, इन दोनों का लेवल बढ़ जाएगा। अगर इन दोनों का लेवल बढ़ेगा तो बीटा सेल्स के अंदर क्या आएगा, डिफेक्ट आएगा। ठीक है, तो क्रोनिक एल्कोहलिक का जो मरीज है कंटिन्यू क्या करता है, एल्कोहल कंजप्शन लेता है। कंटिन्यू एल्कोहल कंजप्शन लेने के कारण क्या होगा कि लाइपेज का और अमाइलेज का लेवल आपकी बॉडी में, मींस आपके पेनक्रियाज के अंदर बढ़ जाता है, और उसी कारण क्या होता है, बीटा सेल्स में क्या होती है, डिफेक्ट आता है। बीटा सेल्स में डिफेक्ट आएगा तो इंसुलिन का लेवल भी क्या होगा, अपनी बॉडी में कम होगा। उसके बाद मेंटली इल पर्सन। कुछ व्यक्ति क्या है, मेंटली इल होते हैं। जो मेंटली इल होते हैं उनके इंटरनल ऑर्गन है वो भी क्या होते हैं, धीरे धीरे डिफेक्ट होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर वे में क्या नहीं कर पाते, न्यूट्रिशन को अपनी बॉडी में इंसर्ट नहीं कर पाते। इसमें क्या होगा कि अगर पेनक्रियाज के अंदर इंसुलिन का लेवल कम होगा, इंसुलिन का लेवल कम क्यों होगा, क्योंकि हम क्या नहीं कर पाते, न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में नहीं ले पाते, या अपन क्या करते हैं, एक्सेसिव मात्रा में क्या कर लेते हैं, स्वीट्स को, मतलब मिठाई को, मीठे को अपन क्या करते हैं, खाते हैं। उसके बाद प्रेगनेंसी, जैसे आपने पढ़ा हुआ गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, एक वर्ड आता है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, और वो किसके कारण होता है, वो ही बीटा सेल्स के डिफेक्ट के कारण जो पेनक्रियाज के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो प्रेगनेंसी, मेंटली इल पेशेंट, एल्कोहलिक, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, लैक ऑफ एक्सरसाइज, हेरिडिटी, ओबेसिटी और ऑटो इम्यून बीटा सेल्स का क्या होना, नष्ट होना, क्या कहलाते हैं, कोजेज कहलाते हैं किसके, डायबिटीज मेलाइटस की। हमने डायबिटीज मेलाइटस की डेफिनेशन आपको बता दी, इसके टाइप 2 बता दी, टाइप फर्स्ट और टाइप 2। टाइप फर्स्ट को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, टाइप 2 को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। हमने कोजेज आपको बता दिए, ऑटो इम्यून है, ओबेसिटी है, हेरिडिटी है, उसके बाद हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, एल्कोहलिक है, मेंटली इल है और प्रेगनेंसी है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था डायबिटीज मेलाइटस। आई होप दोस्तों आपको डायबिटीज मेलाइटस की कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ डेफिनेशंस आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम इसके सिम्पटम और इसके मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने का मीन्स क्या होगा कि आपको आने वाले टॉपिक, आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले क्या होंगे, प्राप्त होंगे। थैंक यू सो मच।